जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे फ्रेंड आप सभी का स्वागत है। टीचर आप देख रहे होंगे फ्रेंड कि टेट का फॉर्म इस मंथ तक आने के आसार हैं और सरकार के नज़र से ये बात की जा रही है। एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे इस प्रकार की लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए जो भी फ्रेंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें फ्रेंड, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट पल पल की मिलती रहे। चर्चा करेंगे आज हम इन बिंदुओं को भी लेकर कि टेट का फॉर्म जो है किस मंथ तक आने के आसार हैं, क्योंकि इसको आपको मालूम होगा कि पहले फरवरी में सरकार से संतुष्टि नहीं मिली, फिर मार्च के फर्स्ट वीक में सरकार से संतुष्टि नहीं मिली, उसके बाद जो है पंचायत चुनाव की प्रक्रियाएं शुरू हो गई। अब 12 मई तक पंचायत चुनाव, बोर्ड की परीक्षाएं, तरह के व्यवधान सिर्फ ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो किसी भी परीक्षा की उन्हीं के लिए समस्याएं खड़ी होती हैं। तो उसी समस्या में एक समस्या ये भी है, कुछ लोग इससे भी रूबरू होंगे इस समस्या से। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि फ्रेंड समस्याएं जो हैं हर पग पग पे होती हैं, लड़ना सबका काम है और मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो लड़ते हैं। सरकारें आती जाती रहती हैं, सरकार के द्वारा जो है कोई कार्य किए जाते हैं वो अपने पक्ष को देख के करते हैं, वो आपका पक्ष सोचते नहीं हैं। तो फ्रेंड चर्चा करेंगे टेट के फॉर्म के संदर्भ में। अब 12 मई के बाद आएगा या कब आएगा देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे बात हो रही पंचायत चुनाव की वजह से यूपी टेट और डीएलएड परीक्षा में हो सकती है देरी। ऐसा अनुमान इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि 2 बार सरकार ने इजाजत नहीं दी। कोरोना संक्रमण की वजह से 2020 में टाली गई यूपी टीईटी और डीएलएड परीक्षा में देरी हो सकती है। हालांकि दोनों परीक्षाओं के लिए शासन को 2 बार प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया शासन स्तर पे। शासन से मंजूरी के बाद ही परीक्षा का आयोजन कराया जा सकेगा। प्रक्रिया ये है कि शासन जब मंजूरी दे दे तो ये फिर आयोग में कोई समस्याएं वो हो जाती हैं, क्या कि सर्वर डाउन हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक ये नहीं से हो गया, एनआईसी में कुछ परिवर्तन है, वहाँ डिले हो जाता है। मनसा अगर क्लियर नहीं है तो डिले होते हैं। कभी सरकार जो इजाज़त नहीं देती तो यहाँ से पत्र व्यवहार जो भी एक सरकारी प्रक्रिया होती है उसके तहत जो है जब इजाज़त सरकार देगी तब होगा, ये मिलती है सूचना विद्यार्थियों को। फिर इसके बाद जो फ्रेंड एनआईसी और परीक्षा संस्था के बीच बैठक हुई। देखिए वो पकड़ आया ना, एनआईसी ये बहुत डिस्टर्बेंट एलिमेंट बन जाता है कभी कभी विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि इसकी वजह से भी डिले होता है, इनकी वजह शासन के स्तर पे भी डिले होता है। संस्था के बीच बैठक में 7 मार्च 2021 को परीक्षा के आयोजन का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन इस पर कोई बात नहीं बन सकी। अब जो है चुनाव जो है बोर्ड परीक्षा के बाद टीईटी डीएलएड एग्जाम तारीख निकलने की उम्मीद जताई जा रही है और इंतज़ार करना होगा। तो 12 मई के बाद फ्रेंड जो है आपको ये परीक्षा देखने को जो है मिल सकती है। अब 12 मई के मतलब जून में कोई परीक्षा प्रस्तावित नहीं है। जून में इसके बाद जो है परीक्षाएं टेट के फॉर्म आएंगे, तो जुलाई और अगस्त में ये परीक्षा होगी। परिणाम आपके अक्टूबर में आएंगे। अक्टूबर के बाद की जो प्रक्रिया है वो आप भी जानते हैं, चुनाव का वर्ष, चुनावी प्रक्रियाएं शुरू होंगी। उसके बाद ये फार्म आएगा ठीक उसी तरह से जैसे 72,000 फार्म आया था मायावती के शासनकाल में, यदि आपको याद होगा तो। सुपर डेट आएगा, सुपर डेट में सिगुफा जाएगा कितना, 50 से 52 नहीं तो 70,000 फार्म शो करेंगे। वैकेंसी इतनी हम भरेंगे ताकि आप मत दें, सरकार को फिर बनाएं, ताकि सरकार आए तो इस भर्ती को कंटिन्यू रखें। तो यहाँ वही कहा जा रहा है 12 मई तक होने वाले बोर्ड की परीक्षाओं की वजह से भी टीईटी और डीएलएड एग्जाम में विलंब हो रहा है। तो फ्रेंड वही है कि आपको ये परीक्षा जो देखने को मिलेगी, उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसे कहते हैं यूपी टेट, आपको जुलाई से अगस्त के बीच में ये परीक्षाएं होंगी। फार्म आपके जो आएंगे वो मई के बाद ही आएंगे। फार्म को फिल करा लिया जा सकता है, चुनावी प्रक्रिया होती रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार की जब तक इजाज़त नहीं मिलेगी तब तक कार्यवाही आगे बढ़ नहीं सकती है। आशा करते हैं पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कि सरकार जल्द ही इजाज़त दे दे इस परीक्षा के फॉर्म को भरने के लिए। परीक्षाएं उसके बाद 12 मई के बाद कराई जा सकती हैं, क्योंकि आपने देखा होगा सरकार एक हफ्ते में भी परीक्षा संपन्न कराई हैं। तो ये भी परीक्षाएं जो है संपन्न कराई जा सकती हैं मई के लास्ट में, अगर ये सरकार की तरफ से इजाज़त मिलती है तो। यदि नहीं मिलती है तो फिर ये परीक्षाएँ जून में इजाज़त अगर मई में सरकार देगी तो फिर फॉर्म मई में भरे जाएंगे, तो वो जान लीजिए 1 महीने के बाद ही आपको जुलाई में परीक्षा फिर हो सकती है। तो यही फ्रेंड जो है एक अनुमान यही निकलता है कि सरकार इजाज़त हो सकता है जल्द दे दे, ताकि फार्म पड़ जाएं विद्यार्थियों के, परीक्षाएं उसके बाद करा लें, विद्यार्थी भी देने को तैयार हैं।
और समय रहते जो है भर्ती पूरी भी हो जाएगी अगर सरकार चाहेगी तो। और सरकार चाहेगी भी क्योंकि सरकार के सामने चुनाव है, क्योंकि सरकार के द्वारा कोई भी निर्णय लिया जाएगा विद्यार्थी हित को ध्यान में लेकर लिया जाएगा तो सबके लिए अच्छा होगा, सरकार के लिए भी और विद्यार्थी के लिए भी। तो आई होप फ्रेंड कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।